नीता वैदिक गणित विधि से हम किसकी 11 से विभाजनीयता का नियम देखेंगे। अब जैसे हमारे पास है एक संख्या, कुछ इस प्रकार की संख्या है, संख्या लिख रहे हैं हम। इसकी क्या कि ये संख्या क्या 11 से विभाजनीयता की जांच कि क्या ये संख्या 11 से विभाजनीयता है या नहीं, उसकी हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो जो पहला समूह हम बनाएंगे वो प्रथम समूह कुछ इस प्रकार से होगा। प्रथम समूह में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कौन से, इस प्रथम समूह में हम कौन से अंक लेंगे, ये पहला अंक लेंगे 6, फिर लेंगे 8, फिर लेंगे 8, फिर 3, फिर 5। ये हमारे पास प्रथम समूह के अंक होंगे। यानी जो कौन से स्थान पर, जो विषम स्थान पर है उन अंकों को लिया। 6 धन 8 धन 8 धन 3 धन 5, इनका योग हमको मिल गया कितना, 30। दूसरे इसमें क्या, दूसरे इसमें उन संख्याओं को लेंगे जो सम स्थानों पर है, जैसे 6, फिर 7, 2, 6 और 9। तो ये दूसरा समूह होगा हमारे पास। दूसरे समूह के जो अंक है उन्हें ध्यान से देखिए। तो ये हमारे पास क्या है, 6 धन 7 धन 2 धन 6 धन 9, इनको जोड़ेंगे। तो 6 और 7 13, 2 15, 6 21 और 9 30। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों समूह का, दोनों योगों का अंतर, जो आपने दोनों योग किए हैं उनका अंतर देखें, तो दोनों योगों का अगर हम अंतर देखते हैं तो पहले का मान भी 30, दूसरे का मान भी 30। 30 में से 30 को घटाएंगे तो बराबरी से क्या हो गया, 0। जैसे ही 0 आता है तो हम लिख सकते हैं, 0 के आते से ही हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह संख्या 11 से विभाजित है। अतः यह संख्या काहे से, 11 से विभाजित है। आगे देखिए अगला 11 से विभाजनीयता का एक और नियम। ये 11 से विभाजनीयता का पहला तरीका था। दूसरा तरीका, इसी 11 से विभाजनीयता को इकाई की तरफ से क्या करते हम, 2-2 अंकों के समूह बनाते। तो इस तरीके से हमारे पास जो संख्या है 95 है ना, क्योंकि हमारे पास 10 अंक है इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। 28, फिर 78 और इसके बाद 66। इन 2-2 अंकों के क्या बनाते हम, समूह बनाते। इन 2-2 अंकों के जब समूह बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, पहला समूह हमारे पास किसका बना, पहला समूह बना हमारे पास 66 का, दूसरा समूह 78 का, तीसरा 28 का, चौथा 63 का और फिर अगला 95 के। ये समूह हमने बनाए। इस समूह को बनाने के बाद जब हम किससे, इसमें 11 का भाग देंगे, 66 में अगर हम 11 का क्या करते, भाग देते, तो 6 बार जाता और यहाँ क्या बचता, 0। 78 में 11 का भाग देंगे तो 11 का 78 में भाग देने पर 11 7 77 और बचेगा कितना, 1। 28 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 6। 11 5 55, बचेगा कितना, 8। और यहाँ 11 8 88, बचेगा कितना, 7। अब यदि हम इन अंकों को क्या कर दे, जोड़ दे, इन अंकों को अगर अपन देखें और इन अंकों का क्या कर दे, जोड़ करें, मतलब 7 धन 8 धन 6 धन 1 धन 0, इन अंकों को क्या करें, जोड़े। तो 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 और 1 22, संख्या 22, जो कि ये जो 22 आ रही, जो 11 से क्या पूर्ण विभाजित है। यह अंक 11 से पूर्ण कैसा है,
विभाजित है। अभी 11 से पूर्ण विभाजित है, अतः पूरी संख्या, अतः क्या पूरी संख्या भी किससे 11 से विभाजित होगी। पूरी संख्या भी 11 से क्या होगी विभाजित होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 11 से ही विभाजनीयता की जांच करने का तीसरा तरीका और है। संख्या यही हम लिख रहे, कौन सी 956, 328, 78, 66। 11 से ही विभाजनीयता को जांचने का एक और तरीका है। इस तरीके में क्या करते हैं हम, इकाई की तरफ से 3-3 के पेयर बनाते। पहला पेयर बना 866 का, दूसरा पेयर बना 287 का, तीसरा पेयर बना 563 का और चौथा पेयर बना 9 का। अब हम क्या करते, तो अब हमारे पास ये जो अंक है इसको यानी विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ लिखेंगे और जोड़ेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास है 866 प्रथम स्थान पर और तीसरे स्थान का पेयर है 563। इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर मान 9, 6, 6, 12 के 2 हासिल किए, 8 और 6 14, ये आ गए 1429। इसके बाद हमारे पास जो सम स्थानों पर आ रहे थे अंक उनको जोड़ते, तो सम स्थान पर आने वाले अंक हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि कौन सी संख्या है 287, संख्या है 287। 287 के बाद अगला अंक है 9। इन दोनों को जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पर मान हमारे पास कितना है 296। अब क्या करते हैं हम 1429 बड़ी संख्या है, 296 छोटी संख्या है, तो 1429 में से 296 को हम घटा देंगे। जब घटाते हैं तो मान हमारे पास आता 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 12 में से 9 जाएंगे तो बचा 3 और 4 में से 3 गए तो 1। यहाँ पुनः देखिए हम, तो हमारे पास ये जो 1133 है उसमें कितने अंक आ गए 4 अंक आ गए। तो पुनः यहाँ पर हम पेयर बना लेते। एक पेयर किसका बनेगा 133 का और एक पेयर किसका बनेगा 1 का। तो अब हम क्या करेंगे 133 में से इस 133 में से इस 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे। संख्या कितनी आ गई 132। अब इस 132 में संख्या 132 में हम 11 का भाग दे के देखेंगे। तो 132 में जब हम 11 का भाग देते तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, क्योंकि 132 11 से पूर्ण विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह संख्या काहे से 11 से, अतः यह संख्या काहे से 11 से पूर्ण विभाजित होगी। ग्यारह से पूर्ण क्या होगी विभाजित होगी। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।